वहीं राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को बीकानेर से अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस महारैली को बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी का सीधा ऐलान बना दिया। अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ बेनीवाल ने साफ कर दिया कि इस बार वो सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देने के मूड में हैं। बीकानेर को अपने राजनीतिक कुरुक्षेत्र में बदलते हुए उन्होंने लाखों की भीड़ के जरिए संदेश देने की कोशिश की। आरएलपी अब प्रदेश की तीसरी ताकत बनने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बीकानेर के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस है और हम कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली रैली मेवाड़ की धरती पे होगी। उस रैली में लाखों लोग इस मेवाड़ को मजबूती देने के लिए वहां माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया और वो जो बाहर की कंपनियां आई है लोगों को रोजगार नहीं दे रही है और वहां के नेता उनके मुनीम बन गए। मेवाड़ की धरती से ऐसा जलजला उठेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने आ जाएंगे, उनके छक्के छुड़ा देंगे राजस्थान के नौजवान। और स्कूलों में ड्रेस पर विवाद गरमाया हुआ है। दिलावर के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने जहां इसको लेकर दिलावर और सरकार को घेरा, तो वहीं दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि सरकारी निजी स्कूलों में एक ही ड्रेस की बात फिर दोहराई है। साथ ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात कही। मैंने पहले वाले चुनाव आयुक्त महोदय को कहा, आप जानते हो साहब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो समय ही कम बचा है। नए वालों से बात किया, मैंने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई है, कलेक्टर की रिपोर्ट आ नहीं रही है। अब आप बताओ ये क्या तमाशा चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं और वोट चोरी करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं, चाहे नगर निकाय पंचायती राज की हो, एसआईआर में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे। पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनकी पोल सामने आ जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा। सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी, एक ही प्रकार की होगी, एक ही रंग की होगी। और इसके अलावा भी आपने कहा है कि भाई जो शिक्षक है वो उनके लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसको 150 वर्ष हो रहे हैं। 7 नवंबर को हम जो वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है उसको हम 7 नवंबर से पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कार विभाग के जो ऑफिस है वह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से प्रारंभ होंगे।